अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज की इस वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र जो चैप्टर है इंशाल्लाह यही शुरू होगा। कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, इर्तिका मीन्स प्रमोशन, तरक्की करना, यानी इसका मतलब है कंप्यूटर ने इब्तिदाई ज़माने से ताई दम तक किस तरह तरक्की के अदवार, मनाजिल और ये उसने स्टेजेस कैसे तय किए हैं। जो इसकी जनरेशन्स है 1 2 3 4 5 वो किस तरह धीरे धीरे वजूद में आ गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत होगी। कहा गया है कि आपने कंप्यूटर का नाम सुना होगा, हमने इसका नाम भी सुना है, इसको देखा भी है और इसका इस्तेमाल भी किया है। ये एक ऐसी मशीन है या ऐसी मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर चलती है, जो बिजली या बरकी रव इस्तेमाल करती है। यही इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है जो जोड़ तोड़ का काम करती है, जो हिसाब किताब का काम करती है, जो सब्ट्रैक्शन एडिशन और डिलीशन, इस तरह ये तमाम के तमाम काम वो करती है। और इसी तरह साइंस के जरिए नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं। इन्हें साइंस ने नए नए कंप्यूटर ईजाद किए हैं। पहले कौन से कंप्यूटर्स थे, आज कल कौन से कंप्यूटर्स है, आने वाले ज़माने में कौन से कंप्यूटर्स है, यानी इनमें चेंजेस कितनी आ गई। पहले ज़माने में जो जनरेशन नंबर 1 थी वहाँ अगर देखा जाए वो कमज़ोर जनरेशन थी, वहाँ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था और इसी तरह इस जनरेशन में पावर ज़्यादा इस्तेमाल होता था और वो ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता था। गो कि हर जनरेशन जो है वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा काबिल और ज़्यादा अच्छी जनरेशन है। लिहाजा हमें ये मद्देनज़र रखना है, जितनी जनरेशन आगे बढ़ती है इतनी वो पावरफुल जनरेशन होती है, इतनी इसमें क्वालिटीज़, इसके फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं। तो इस कंप्यूटर के ज़रिए तमाम काम लिए जा सकते हैं। वी कॉल इट कंप्यूटर इज़ ए वर्सटाइल मशीन। इसका मतलब है ये हर फन मौला मशीन है, इसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। बी इट इंडस्ट्रीज, शॉपकीपर्स, bankers, scientists in the science field and others. सो जहाँ जहाँ भी फील्ड, जिस किस्म का भी फील्ड है वहाँ कंप्यूटर काम करता है। ये इंसान की तरह नहीं है जो किसी एक शोबे में ही काम कर पाता है। लिहाजा कंप्यूटर हर फन मौला है मशीन है, ये हर जगह काम करती है और इसके ज़रिए आज हवाई जहाज या बाकी रॉकेट्स छोड़े जा सकते हैं या इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सारा कंट्रोल इनका इसी के ज़रिए किया जा सकता है और इसकी मदद जो है वो आज चाहे वो टेलीफोन हो, टेलीविज़न हो, रेलगाड़ियाँ हो या छापखाने अखबारात है, जहाँ से इनको ये हर जगह इस्तेमाल कंप्यूटर किया जाता है। यानी आपके पास सुबह पेपर आते हैं आपके घर में, तो छापने वाली मशीन यही कंप्यूटर है। तो वहाँ इस तरह देखा जाए रेल में आप जाते हैं, वहाँ से इसको कंट्रोल जो है वहाँ सब कुछ जो इस दिखाते हैं वहाँ डिजिटली, ये किसके ज़रिए, वहाँ से प्रोसेसर्स लगे होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स की मदद नहीं ली जाती, यानी वो ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है। तो देखा जाए कंप्यूटर आज की बरकियाती ज़िंदगी, ये आज के इस दौर का अहम हिस्सा है। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक ज़िंदगी का, मॉडर्नाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। लिहाजा इसको जुदा नहीं किया जा सकता है अपनी ज़िंदगी से। अगर छोटी मिसाल इसकी ली जा सकती है तो मोबाइल फ़ोन हमारे जेब्स में हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो बरकियाती कैलकुलेटर्स, बरक के माने हैं बिजली, यानी वो जो बिजली पर चलते हैं। तो हर जगह कंप्यूटर देखे जा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया है। और इसकी पहली शक्ल जो एबेकस है, इट वाज मैनुअल इन नेचर, और ये चीन और इजिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है और लगभग ये 500 BC का ज़माना था। लिहाजा कंप्यूटर की शुरुआत यहाँ से ही होती है। अगरचे ये कंप्यूटर जो है इसमें बिल्कुल वो छोटे छोटे वो तारज लगे होते हैं, इनमें गोल गोल लकड़ी के गट्ठे होते हैं, जोड़ तोड़ और सब्ट्रैक्ट यानी माइनस प्लस के करने का काम अंजाम देती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसी कंप्यूटर ने तरक्की की है। 1919 को देखा जाए तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वजूद में आ गया।
दूसरी आलमगीर जंग में कहा जाता है जो फौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस की करके इस जदीद कारी पर तवज्जो दी गई। यानी जो ही जंग अजीम 1819 में ख़त्म हो गई तो फिर क्या कहा गया, इसकी जदीद कारी मतलब इसके इनोवेशन मतलब नया बनाना, वही है जदीद कारी। यानी इसको नए से नया बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई, कंप्यूटर हर जगह हमें मदद कर पाए। और इसलिए कंप्यूटर जो है, ताकि ये सिर्फ रियाज यानी अभी तक ये रियाजी के ही सवालात हल कर सकता था, बल्कि इनकी यादाश्त में बहुत मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज के खेल आज हम जानते हैं, जो कंप्यूटर आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं हज़ारों पेचीदा सवालात हल करने के अलावा, वहाँ फोटोग्राफी का काम किया जा सकता है, ग्राफिक्स का काम किया जा सकता है, वहाँ मौसीकी के धुनों को बनाया जा सकता है, वहाँ खेल्स यानी गेम्स आज देखते हैं हम इसके आदी कितने हो गए, तो हम गेम्स वहाँ खेलते हैं। गो कि कंप्यूटर जो है हमारी ज़िंदगी का सारा दारमदार निर्भर हम मबनी सारी ज़िंदगी इसी कंप्यूटर पर हो गई। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी का अंदाज़ा इस तरह हम लगा सकते हैं कि रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम से कम 10 लाख जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने में चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड कर, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगरचे पिछले ज़माने में 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन बाद में 8 बिट फिर 16 बिट, इसी तरह आजकल के कंप्यूटर्स में 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो बहुत ही तेज़ काम करते हैं, या जिनकी जो स्पीड है वो मिप्स में नापी जा सकती है। मिप्स का मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसका मतलब है कि यानी हर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी पर सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो यू कैन इमेजिन कि इसकी स्पीड कितनी तेज होती है। चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में भी इसकी यादाश्त भी बड़ी तेज है और ये जमा तफरीक के काम बहुत जल्दी अंजाम देता है। तो आज के दौर में हम 2 किस्म के कंप्यूटर्स देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो पहले वेव्स को प्रेशर वगैरह को क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब इनको ऑब्टेन करके फिर इनको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको एनालॉग कहा जाता है। तो इसी यानी वेदरिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर यहाँ से देखिए एनालॉग और डिजिटल वो है जो डायरेक्टली आपके डिजिट्स को ही दिखाता है और वहाँ से कोई कन्वर्जेशन नहीं होती है। इसी तरह आप देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर्स है इनमें जमा तफरीक ज़रबकारी का काम अंजाम दिया जा सकता है, जैसा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। इस ज़रब तकसीम करने के अलावा देखा जाए तो ये बाकी काम भी कर देता है। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स ये किस बलबूते या किसकी मदद से इतना तेज़ काम करता है, ये बरकी रव यानी इलेक्ट्रॉनिक या बिजली आप इसको कह सकते हैं, बिजली की मदद से इतना तेज़ काम करता है। तो लिहाजा हमने पहले ही कहा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक के बगैर नहीं चलता है, पावर के बगैर ये मशीन बिल्कुल नाकारा है और इसलिए बहुत तेज़ी के साथ ये फिर काम करती है। जो डिजिटल कंप्यूटर्स है अगरचे हर तरह के हिसाब किताब में का काम करते हैं, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझनी है, इसमें एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जिसको हम बाइनरी या मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मैथ्स में आप 0 से 9 तक जो डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें सिर्फ 0 और 1s का इस्तेमाल होता है, 0 और 1s को ही इस्तेमाल। लिहाजा अगर आपसे कोई पूछे आप जवाब दे सकते हैं कंप्यूटर 0 और 1 के बगैर ABCD वगैरह नहीं समझता है, ना ही सिम्बल्स या स्पेशल कीज वगैरह को समझता है, ये सिर्फ 0 और 1s। फिर कोई आपसे ये पूछे तो हम ABCD यानी हम लिखते हैं इनपुट देते हैं इसको, तो ये कैसे समझता है, आपका जवाब ये होना चाहिए वो कन्वर्ट होता है डिजिटली, वो कन्वर्ट होता है इन्हीं 0s और 1s में, लेकिन वो हमारी सहूलियत के लिए लिखा जाता है। लिहाजा कंप्यूटर को ABCD पता नहीं है, ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर पाता है, इसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसमें 2 ही अलामतें 0 और 1, और जहाँ से बरक यानी बिजली मौजूद हो इसको कंसिडर या एज्यूम किया जाता है यहाँ, यानी ये 1 है, जहाँ से ये गायब है इसको कंसिडर किया जाता है ये 0 है।
تو انشاءاللہ ایک کمپیوٹر کے بارے میں مختصر ہم نے بات کی ہے. آلریڈی آپ نے 7th تک کمپیوٹر پڑھا ہے، لہٰذا اس چیپٹر کو میں یہ جان کر تیز پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ کمپیوٹر کے بارے میں بہت ساری معلومات آلریڈی ہوگی. تو یہاں میں مزید اضافہ جہاں ہو سکتا ہے تو وہ کریں گے، اور انشاءاللہ کتاب کے اکارڈنگ جہاں آپ کو کنفیوژنز ہے تو مجھے فون کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.